200 फुट वहां अयोध्या में खोदा कि राम का कोई लकड़ी तो मिल जाए। 200 फुट खोदा, सारी लकड़ी भी नहीं मिली, इतना भी कुछ नहीं एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि राम नाम का कोई भी व्यक्ति इस धरती पर कभी भी पैदा नहीं हुआ। भारत में एक झुंड है या कहो एक गिरोह, ये पूरे का पूरा गिरोह गुप्त ईसाइयों का है। इनके नाम हिंदुओं जैसे, लेकिन इनकी आस्था हजारों मील दूर वेटिकन से जुड़ी हुई है। अक्सर ये लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर विश्वमन करते रहते हैं। कभी श्री राम जी को काल्पनिक तो कभी उसे रावण का हत्यारा कहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान श्री राम केवल भारत ही नहीं बल्कि आज भी समूचे एशिया में पूजे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। राम जी की कथा हो या रामलीला का मंचन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र कितना ऊंचा है, उनकी महिमा जानने के लिए अगर पूरे एशिया की सैर करें तो चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, तिब्बत, बर्मा, नेपाल और इस तरह के कई अन्य देशों में राम कथाएं प्रचलित है। इन एशियाई देशों की मूर्तिकला, चित्रकला और काव्यों में श्री राम जी का भरपूर उल्लेख मिलता है। बस कथाओं में जरा मरा सा अंतर है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ राम राज्य है। यहाँ के राजा को श्री राम जी का वंशज माना जाता है। चूंकि राजा भगवान श्री राम के उत्तराधिकारी है, इसीलिए उन पर किसी भी तरह का लांछन नहीं लगाया जा सकता। न ही भारत की तरह दो कौड़ी का कोई नेता उन्हें किसी विवाद में घसीट सकता। उन्हें सिर्फ पूजा जा सकता है। वैसे तो थाईलैंड एक बौद्ध देश है, लेकिन यहाँ के लोग स्वयं को राम का वंशज मानते हैं। यहाँ के राजा वजीर लंकोर्न को राम दशम के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना है कि रामायण की कथा मूलतः थाईलैंड की है। यही कारण है कि इसके कुछ शहर और गांव, झील और पर्वतों के नाम राम कथा से जुड़े हुए हैं। राजधानी बैंकॉक से 80 किलोमीटर दूर अयोध्या भी है। थाई लोगों का मानना है कि इसे स्वयं देवराज इंद्र ने बनाया है, इसीलिए वे इसे महेंद्र अयोध्या कहते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामी किन्ने कहते हैं। इसका अर्थ है कि राम की कीर्ति। थाईलैंड की लोक कथाओं और कलाओं में इसका मंचन होता है। इस ग्रंथ की मूल प्रति 1767 में बैंकॉक के महल में लगी आग में नष्ट हो गई थी। राम किन्ने के मुख्य पात्रों के नाम भारत की मूल रामायण से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। राम को वहाँ राम या फ्रा राम के नाम से जाना जाता है, तो सीता को सीधा, लक्ष्मण को लख, दशरथ को थ्रोस्रोत, बाली को पाली, सुग्रीव को सुग्रीव, अंगद के लिए ओनकोट और विभीषण को विवेक, रावण को तोषाकंत रावण और जटायु को सदायु, सुपनका को सुपन मछमा और मारीच को मारित, रावण पुत्र इंजीत को इंद्रचित के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी का नाम थाई लोक नाम फरयू है। थाईलैंड की तरह ही चीन में भी रामायण के काफी अंश प्रचलित है। 3री सदी के आसपास से चीन में राम कथा बहुत लोकप्रिय थी। चीनी बौद्ध त्रिपिटकों में राम कथा के 2 संस्करण उपलब्ध है। 2 सर्वाधिक प्रचलित राम कथाएं जातक ऑफ अननेम्ड द किंग और निदान ऑफ द किंग ऑफ 10 लग्जरीज है। पहली के बारे में कहा जाता है कि इसका अनुवाद सोगड़िया बौद्ध सन्यासी कान सेंग हुई ने 251 ईस्वी में और दूसरी कथा का अनुवाद केका ने 427 ईस्वी में किया था। यद्यपि इस जातक में रामायण के पात्रों के नाम नहीं है, फिर भी कथा के विवरण राम के निर्वासन और सीता के हरण तथा सुग्रीव की सहायता से उनकी मुक्ति की कथा से मिलते जुलते हैं। जटायु के प्रतिशोध से लेकर बोधिसत्व द्वारा रानी की खोज और उनकी भेंट एक विशालकाय वानर से होना कथा का हिस्सा है। राजा बोधिसत्व अपनी रानी को वानरों के राजा के सहयोग से उस प्रायद्वीप से छुड़ा लाए जहां नागाओं ने उन्हें छुपा कर रखा था और अपने राज्य लौटे। एक दिन बोधिसत्व की रानी ने कहा कि चूंकि वे लंबे समय तक एक नागा के बंधक रूप में रही, इसलिए प्रजा को उनके सतीत्व पर शंका है। उत्तेजित रानी ने कहा, यदि वे पूर्णतः पवित्र है तो भूमि फट जाएगी। रानी के ऐसा कहने के साथ ही धरती फट गई और बोधिसत्व संतुष्ट हो गए। चीन की तरह ही तिब्बत में भी रामायण का प्रचलन है। इस तिब्बती संस्करण को सबसे पहले सर ओरेलस्टीन और पाल पेलियट ने तुंग हुआंग में खोजा था। इनमें से 4 दस्तावेज इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन और 2 बिबिलियोथेक नेशनल पेरिस में संरक्षित रखे गए हैं। इन दस्तावेजों में रामायण की जो कथा है वह वाल्मीकि रामायण, महाभारत के रामोपाख्यान, कथा सरित सागर, तरंग आदि में प्रस्तुत राम की कथा जैसे विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। फिर भी हर स्रोत से इनमें से सीता तक ही कथा ली गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में 1929 में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार तिब्बत में राम कथा बहुत लोकप्रिय रही है और वह बहुत हद तक भारत में प्रचलित कई राम कथाओं का मिला जुला संस्करण लगती है।
ऐसा माना जा सकता है कि तिब्बत के व्यापारिक संपर्क पूरे भारत के साथ रहा होगा और धीरे धीरे कथा ने आकार लिया होगा। तिब्बत की सबसे लोकप्रिय राम कथा के अनुसार दशरथ के दो पुत्र रमाना और लक्ष्मणा बताए गए हैं, जिसे लक्साने भी लिखा जाता है। इसी तरह अगर कंबोडिया की बात करें तो चंपा के विभिन्न पुरालेखों से पता चलता है कि कंबोडिया में रामायण परंपरा काल प्राचीन लोकप्रिय रही है। सन 657 में राजा प्रकाश धर्मा ने प्रभासेश्वर मंदिर बनाकर उसमें एक शिलालेख स्थापित करा था। यहाँ प्रभासेश्वर को राम के रूप में चित्रित किया गया है। कंबोडिया, जिसका प्राचीन नाम कंपूचिया है, की राजधानी नामपेह के बौद्ध संस्थान में खमेर लिपि में ताल पत्रों पर लिपिबद्ध रामकेति की पांडुलिपि रखी है। रामकीर्ति कंबोडिया की भाषा खमेर में हुई साहित्य रचनाओं की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसके प्रथम खंड की कथा विश्वामित्र यज्ञ से आरंभ होती है और इंद्रजीत वध पर आकर खत्म हो जाती है। दूसरे खंड में सीता के त्याग से उनके पृथ्वी तक की कथा है। रामकीर्ति पर बौद्ध प्रभाव है और राम को नारायण का अवतार मानते हुए उनको बोधिसत्व की उपाधि दी गई है। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को लेकर जाना, हल जोतते समय राजा जनक को सीता की प्राप्ति, राम द्वारा स्वयंवर में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पूरी करके सीता से विवाह की कथा है। लेकिन यहाँ धनुष तोड़ने की बात नहीं है, बस प्रत्यंचा चढ़ाने की बात है। आगे की कथा करीब करीब वाल्मीकि रामायण जैसी है। ठीक ऐसे ही कंबोडिया के उत्तर में स्थित देश है लाओस। यहाँ की रामकथा का अपना अलग संस्करण है। कथा कहती है कि दतारथ यानी दशरथ और चंदापुरुषी पर शासन करते थे और रावण लाओस टांगरा का राजा था। दशरथ की पुत्री नागचंद्रा यानी सीता का हरण रावण ने कर लिया था। दशरथ की प्रार्थना पर इंद्र ने देवता पुत्र प्रालाम, जो कि राम है, को भेजा। इसमें राम के एक भाई की बात भी कही गई है। दोनों भाई गए और सीता जी को वापस लेकर आए। अब अगर जापान की बात करें तो जापान के एक लोकप्रिय कथा संग्रह होबेत्सुसु में संक्षिप्त राम कथा संकलित है। कथा में राजा को तथागत कहा गया। इसमें राजा पहाड़ पर तपस्या करते थे तो एक दिन एक ब्राह्मण तपस्वी भेष बदलकर राजा के पास आया और साथ रहकर उसकी सेवा करने लगा। राजा की अनुपस्थिति में एक दिन ब्राह्मण ने रानी का अपहरण कर लिया। लौटने पर रानी को नहीं पाकर राजा खोज में निकल पड़े। एक विशाल अधमरे पक्षी से उनकी भेंट हुई, जिसने बताया कि सेवक ने रानी का अपहरण कर लिया है और प्रतिशोध करने पर उसकी यह दशा कर दी है। यह पक्षी जटायु को कहा गया है। इसके बाद पक्षी के बताए अनुसार राजा दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में हजारों बंदरों को गर्जना करते हुए देखा। राजा को देखकर वे प्रसन्न हो उठे। उन्होंने बताया कि जिस पहाड़ पर उनका बहुत दिनों से अधिकार था, उस पर पड़ोसी देश के राजा ने कब्जा कर लिया है। दूसरे दिन दोपहर को युद्ध होना निश्चित है। राजा ने पूरी शक्ति से धनुष को ताना और उसे देखते ही शत्रु सेना भाग गई। वानर दल में उल्लास छा गया। लक्ष्मण के अलावा इसके बाद की कहानी वाल्मीकि रामायण से मिलती है। बंदरों द्वारा रानी का पता लगाया जाना, ब्रह्मा के सुझाव पर समुद्र के मध्य स्थित नागराज के भवन तक पहुंचने के लिए बंदरों द्वारा पुल तैयार करना, विशाल वानर द्वारा साथियों के उपचार के लिए एक हिमालय से औषधि लाना और फिर एक मायावी ब्राह्मण का अंत करके रानी की मुक्ति की कथा जापान में कही जाती है। इसके बाद अगर भारत के पड़ोसी देश बर्मा की बात करें तो यहाँ राम की कथा पैगन साम्राज्य के दौर से ही प्रचलित थी। यहाँ थोड़ा सा पैगन साम्राज्य के बारे में बात करें तो पैगन शब्द ईसाई मिशनरी द्वारा इजाद किया गया है। यानी जो लोग मंदिरों में अपने देवता और अग्नि की उपासना करते थे उनको पैगन कहते थे। ये लोग वैदिक सभ्यता के काफी निकट थे। तो यहाँ पैगन के प्राचीन शहर की चारदीवारी में स्थित विष्णु मंदिर में उनके अवतारों का चित्रण करती हुई कुछ मूर्तियां विद्यमान हैं, जिनमें से एक रामचंद्र जी की भी है। पैगन के कुछ पगोड़ा में जातक कथाओं का भी चित्रण हुआ है, जिसमें राजा दशरथ जातक शामिल है। कुछ विद्वानों का मत है कि ब्रह्मा के लोगों का रामायण के परिचय बौद्धों के माध्यम से ही हुआ था, जबकि बहुतेरे लोगों का ऐसा मत है कि पैगन काल में ही ब्रह्मा के लोग वाल्मीकि रामायण से पूरी तरह परिचित थे। अब आगे बढ़े तो श्रीलंका और नेपाल, हालांकि ये दोनों देश रामायण का हिस्सा ही है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला तथा विंध्य नगरी था, जो आज के नेपाल में माना जाता है। और बिना श्रीलंका के तो रामायण अधूरी है। तो लंका में जो रामायण की कथाएं हैं वे बहुत हद तक भारत की राम कथाओं से मिलती है। बस उनमें रावण का चरित्र चित्रण उसे ज़्यादा पराक्रमी और आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत करता है। नेपाल में रामायण परंपरा बहुत पहले से ही अत्यंत लोकप्रिय रही है, लेकिन नेपाली में रामायण की रचना बहुत देर से हुई। नेपाल में रामायण की सबसे पहली पांडुलिपि नेवारी भाषा में मिलती है। अब अगर मुस्लिम बाहुल देश
इंडोनेशिया की बात करें तो जावा के द्वीपों में राम परंपरा की लोकप्रियता इसके पुरालेख स्रोतों द्वारा प्रमाणित होती है। यहाँ रामायण कथा का सबसे पहला संदर्भ राजा संजय के 732 ईस्वी के एक पुरालेख में मिलता है, जिसमें इस राजा के दिग्विजय की तुलना रघु से की गई है। इनके अलावा अन्य पुरालेख भी है जिनमें लोगों के व्यक्तिगत नाम रामायण के रावण, सीता, बाली, लक्ष्मण आदि नामों से मिलते जुलते हैं। ये नाम इस बात का प्रमाण है कि 824 और 898 के मध्य जावा के लोग राम कथा से भली भांति परिचित थे। जावा की भाषा में सबसे पुरानी रामायण जो वाल्मीकि रामायण के बहुत करीब है उसे रामायण का कविन कहा जाता है, जिसमें लंका के असुरों व्रजमुष्टि, विश्रुपाक्ष, माली, सुमाली आदि के साथ विष्णु के युद्ध का वर्णन है। हालांकि जावा में बाद की राम कथा को सीरत नाम से जाना जाता है, जो काकविन के छंदों से प्रेरित है। इसे 19वीं सदी के यशदीप द्वारा लिखा गया है। रामायण आधारित कठपुतली और नृत्य नाट्य का प्रसंग इसी पर आधारित है। बाली में एक संक्षिप्त संस्कृत ग्रंथ भी है जिसे चरित रामायण और कवि जानकारी भी कहा जाता है। अब अगर अफगानिस्तान, ईरान और फिलिस्तीन की बात करें तो इन देशों में कई ऐसे स्थल हैं जिनके नाम में राम आता है। रमाकंद अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी का नाम है रमागर्द है। ईरान में एक शहर का नाम है रमांद जो कि हमादान प्रांत का गांव है। रमानी यह बुखारा के बाहर स्थित एक गांव है। रामासून ये बुखारा का एक गांव है। रामल्ला फिलिस्तीन का एक बड़ा शहर है। ऐसे बहुत सारे गांव और शहर जिनके नाम में राम शब्द जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल देश मलेशिया भी सांस्कृतिक रूप से भारत के बेहद करीब है। यहाँ भी मलेशिया की रामकथा दो रूपों में मिलती है, एक मौखिक और दूसरा साहित्यिक। मौखिक परंपरा का प्रयोग छाया कठपुतली के कलाकारों और गाकर कथाएं सुनाने वाले कलाकारों द्वारा किया जाता है। साहित्यिक स्वरूप हिकायते शेरी रामा जावा में प्रचलित कई संस्करणों से सीधे तौर पर जुड़ा है। इन कथाओं में वाल्मीकि रामायण से काफ़ी भिन्नता दिखती है, लेकिन वे भारत में प्रचलित कुछ उन अन्य राम कथाओं से प्रेरित हो सकती है जो इंडोनेशिया पहुंची थी। मलय भाषा के हिकायते शेरी रामा शो में कुछ गैर भारतीय पुट और कुछ इस्लामी प्रभाव दिख जाता है। कथा को इस्लामी प्रारूप भी ढालने के प्रयत्न हुए हैं। इसके अलावा रामायण का फिलिपीनी संस्करण एक महारानो पुस्तक महारादिया लवण में मिलता है, जो कि रामायण का एक संगनित संस्करण है। इसमें महारादिया लवण महाराजा रावण है, जो हिकायत महाराजा राम से संबंधित है। फिलीपींस के इस्लामीकरण के बाद वहाँ की रामकथा को नए रंग रूप में प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर जॉन आर फ्रांसिस्को ने फिलीपींस की भाषा में संकलित एक विकृत रामकथा की खोज की है। फिलीपीनी कथा में स्वर्णमृग और एक विशाल बंदर द्वारा तरह तरह के असंभव कार्य करने, राजकुमारी का हरण करके ले जाने वाले शैतान लावन से युद्ध में सेना का संचालन करने और राजकुमारी की खोज में दो राजकुमारों द्वारा युद्ध में लावन का वध करके प्रसंगों का इस तरह विवरण है कि अनायासी आपको हर प्रसंग में रामायण का स्मरण होगा। इसी तरह चीन के उत्तर पश्चिम स्थित मंगोलिया के लोगों को राम कथा की विस्तृत जानकारी रही है। वहाँ के लामाओं के निवास स्थलों से वानर पूजा की अनेक पुस्तकें और प्रतिमाएं मिली है, जिसे हनुमान जी से जोड़ा जाता है। तमिश्दन सुरे ने मंगोलिया भाषा में लिखित 4 राम कथाओं की खोज की। इनमें राजा जीवक की कथा विशेष रूप से उल्लेखनीय। इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक समय रामायण लगभग समूचे एशिया का या कहो विश्व का महाकाव्य रहा होगा, लेकिन समय के साथ पेरियार जैसे विकृत मानसिकता के लोग अपने स्वयं के फायदे के लिए आते गए और रामायण का अपभ्रंश करके अपनी ओछी मानसिकता थोपते चले गए होंगे, जैसे आज वामन मेश्राम जैसे बिकाऊ लोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।